तीसरा अधिकार वृक्ष। उसके बाद क्या था? उत्प्रेषक। उत्प्रेषक के बाद सब हो गया ना। शॉर्टकट ट्रिक भी बताए थे। गांधीपति परमेश्वर उसका अधिकार। चलिए बाबू, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा अधिकार गांधी पर। सुप्रीम कोर्ट जो रीट निकालती है ये आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो रीट निकालती है 226 के तहत। 226 के तहत हाई कोर्ट के रीट निकालने की शक्तियां सीमित नहीं है। उससे कोनो चीज पर क्या निकालते रहती है? रीट निकालते रहती है। समझ में आ गया कि नहीं क्या? जबकि सुप्रीम कोर्ट के रीट निकालने की शक्तियां सीमित है, वो मूल अधिकार के मामले पर ही क्या निकालती है? रीट निकालती, अदरवाइज मामले पर रीट नहीं निकालती। अगर सुप्रीम कोर्ट को किसी अन्य मामले पर रीट निकालना है, मूल अधिकार के अलावे कोई मामला है, जैसे मान के चलिए कि किसी का बिल्डिंग खाली कराना है, आपने किसी बिल्डिंग पर केस कर दिया कि ये बिल्डिंग मेरा है और इस पर कब्जा दिलाया जाए, तो बताइए आवास का अधिकार या संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार तो है नहीं, मूल अधिकार है नहीं, तो क्या इस मामले पर आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट रीट निकाल सकती है? नहीं। सुप्रीम कोर्ट जब भी रीट निकालेगी मूल अधिकार से रिलेटेड मामले पर ही रीट निकालेगी, अदरवाइज में उस पर रीट नहीं निकालेगी। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट चुपचाप बैठल रहेगी। सुप्रीम कोर्ट उस समय भी रीट निकालेगी तो जब कभी सुप्रीम कोर्ट के सामने मूल अधिकार के अलावे कोई मामला आ जाता है। लाइव वाले सारे लोग ध्यान से समझिए, जब कभी सुप्रीम कोर्ट के सामने मूल अधिकार के अलावे कोई अन्य मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें भी क्या करती है? रीट निकालती है। सुप्रीम कोर्ट उसमें भी रीट निकालेगी, लेकिन उसका जो रीट होगा वो आर्टिकल 139 के तहत निकालेगी। किसके तहत निकालेगी? आर्टिकल 139 के। उधर से कहां जा रही है जी? टाइम से नहीं आना रहता है। इधर जा लो कोना में, एक पीछे जाओ, बकलोल उसके पीछे जाओ, एकदम लास्ट बेंच पे खाली है। लास्ट में आती है लोग तो इतना तो बुद्धि रहेगा ना कि लास्ट में खाली होगा। मां पूरा बकलोल होती है 24 कैरेट का। अरे भाई तुमसे पहले जो आया है वो आगे का सीट खाली रखेगा? नहीं खाली रखेगा। जेन्युइन है कि लास्ट में ये तो लास्ट का कोनो बेंच खाली होगा तो आगे भी आके खोज नहीं। भगवान का सबसे बढ़िया हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमको लड़की नहीं बनाया। यार बिना दिमाग की जिंदगी जीना कितना टफ हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। आप लोग की लाइफ सही में बहुत स्ट्रगल है। अजीब लगता होगा आप लोग को खाली खाली सर ऐसे, तो खाली खाली रहता है, हल्का होता है, उसका बैलेंस बनाने के लिए बड़ा बाल रखती है सर, वरना बड़ा बाल रखने की जरूरत है। सवेरे सवेरे सुना दिए, अब कोई कहे आ बैल मुझे मार, तो बैल को मारने में कौन चीज आता है? पढ़ा रहे रीट में से निकल के आगे लो सुनो, तुम भी सुनेगा का कुछ? शांति। लड़की लोग बताओ हमको बोलने का शौक लगल नहीं? हम बाबू हम आर्टिकल 139 पढ़ा रहे थे ही नहीं पढ़ा रहे ओ में आके खाली है कि नहीं खाली है? लोग कहते हैं कि घर में लड़की का होना जरूरी है। सही बात है, उल्टा सीधा काम करेगी, हंसी मजाक होते रहेगा। आगे देखिए, 1939 में 1939 कर रहे हैं 139 में जो रीट निकालने का अधिकार है वो मूल अधिकार के अलावे किसी अन्य मामले पर अधिकार है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया, यह कह के कि यह चुनाव के लिए योग्य नहीं है, या राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया यह कह के कि यह योग्य नहीं है, तो राष्ट्रपति जी जाएंगे ना सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि नहीं भैया इनकी योग्यता है, ये राष्ट्रपति के लिए,
और उसने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने दिया जाए, और निर्वाचन आयोग सुनिए नहीं रहा। तो दोबारा राष्ट्रपति आएंगे ना कि आप उस पर क्या जारी करिए, परमादेश। परमादेश की आपका ऑर्डर नहीं मान रहा है, तो क्या चुनाव लड़ना मूल अधिकार है? तो क्या आर्टिकल 32 का प्रयोग करेगा सुप्रीम कोर्ट? हाँ, नहीं करेगा। आर्टिकल 32 का प्रयोग नहीं करेगा। वो किसका करेगा? आर्टिकल 139। जबकि वही हाई कोर्ट को देखिए, कोनो मामला लाइए सीधे 226 लगाएगा, क्या दे देगा? रीट। कितने प्रकार के रीट होते हैं? कितने प्रकार के रीट? 5 प्रकार के रीट। कौन कौन सा रीट? पाकिस्तान जीत गया जी कल। हाँ? पता नहीं, आए छोड़ो, हमको क्रिकेट में हमारा दिलचस्पी नहीं है। 10 विकेट से जीत गया इतना भयानक जीत गया जी। सही, ये कौन चीज खा के आए थे तो जी? मशरूम खा के आया होगा। चलो बताइए, रीट निकालने का अधिकार हाई कोर्ट का ज्यादा कि सुप्रीम कोर्ट का? बकलोलवा सुप्रीम कोर्ट का बोल रहा है सब। किसका? हाई कोर्ट। हालांकि आप दोनों जगह जा सकते हैं। दोनों जगह जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? जाई बबनी लोग, आप लोग जब भी उठती तब चलाती है सब। एक तो आप वेटिंग रूम इन सब का है ना, जो लड़की सबका, उसमें एक टीवी लगा दो, कनेक्शन यहाँ से दे देना सेम टीवी का, ठीक है? क्योंकि बारिश होता है तो आदमी को छाता लगाना चाहिए। समझ में गया? ये सब मन में नहीं करेगी सब कभी भी। तो उसमें टीवी लगा दो, जितना लेट आएगी सब उसी में सुनते रहेगी सब, अपना टुकुर टुकुर देखते रहेगी सब, वरना पूरा क्लास से डिस्टर्ब कर दे। लाइव वाला भी सोचता होगा सब काहे नहीं मानती है सब। लेकिन लड़कियों में हिम्मत ज्यादा होता है, ये वास्तविकता है। लड़का से अगर लेट हो जाएगा, हम आ जाएंगे 15 20 25 टाइम हो रहा है, उसमें हिम्मत नहीं जो क्लास में घुस जाए। लेकिन लड़की से कौन सी करेंगे मास्टर, चार को बोलबे ना करेंगे, इतना तो डेली सुनते हैं हम। आगे बढ़ो बाबू, ये समझ में आ गया? आर्टिकल 32 क्या जी? अरे बात वही है, तुम समझो। चलो आगे समझिए। अब आर्टिकल 32 तक हम आप लोग को समझा दिया। अब हमने मूल अधिकार का पार्टीशन करना है, उसको कैटेगरी वाइज में क्या करना है? बांटना है। पार्टीशन या कैटेगरी वाइज में क्या करना है? बांटना है। तो देखियो भैया, हम लोग जब मूल अधिकार पढ़े थे तो आर्टिकल मूल अधिकार भाग संख्या कितने में थी? भाग 3। इसे क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। फ्रेंच भाषा में मूल अधिकार को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। फ्रेंच भाषा में मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा। आर्टिकल कहां से कहां तक? 12 से 35। 12 से 35। आर्टिकल 12 से 35। किसी को कोई दिक्कत? 12-13 में तो हमें कुछ दिया थोड़ी था, ससुरा समझाई भी किया था कि ऐसे नहीं ऐसे। आर्टिकल 12 और 13 में समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब हम समझते आर्टिकल 14 से और 18 तक। ये 14 से 18, ये कोशिश यही किया कि समाज में समानता आए। समाज में समान। 14 में जाति कानून के आगे समानता, 15 में जाति धर्म के समान, 16 लोक नियोजन, 17 छुआछूत का, 18 उपाधियों का। तो बताइए अब 14 से 18 तक किसका अधिकार था? समानता का अधिकार। किसका अधिकार? समानता का अधिकार। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसका अधिकार? समानता का अधिकार। अब बात करते हैं 19 में, हमें क्या दिया था? स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता। 20 में बताइए तो गिरफ्तारी मतलब अपराध से संरक्षण था हमारे, वो भी स्वतंत्रता है। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 22 में क्या था? गिरफ्तारी से संरक्षण, वो भी क्या था? हमारे लिए स्वतंत्रता ही था। एक गिरफ्तारी से संरक्षण मतलब स्वतंत्र है। 22 ये किस चीज की चर्चा करता है? स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। यहां तक तो हो ही गया आपका। इसके बाद 23 और 24, आर्टिकल 23
बलात् श्रम बेगारी नहीं कर सकते, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम पे नहीं लगा सकते। तो ये शोषण ना हो जाए, किसी से काम करा के उचित मजदूरी न दे, शोषण ना होता। तो ये किसके खिलाफ अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसके विरुद्ध अधिकार? शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को गिरफ्तारी से संरक्षण, ठीक है। 32 से 35 तक अभी उधर गए नहीं बाबू, अभी 32 पे से रुक के उसको छांट लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछ देता है ससुरा, सीधे पूछ देगा स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक। तो ये आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद आप बताइए 25 धार्मिक अंतःकरण की आजादी। वो धर्म परिवर्तन की बात कर रहा है कि अंतःकरण? मान के चलिए हमें ईसाई धर्म अपनाना है तो कोई जरूरी थोड़ी कि फादरे बन जाए। ओ माय गॉड चालू कीजिए, हो गया। जो स्पिरिचुअल है, जो इसके मूल सिद्धांत है, उसी को मान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट यही कहता है, वो आडंबर रचने के लिए नहीं कहता है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर। तो वो सुप्रीम बधुआ मजदूर वगैरह भी तो सब इसी में था ना, शोषण से विरुद्ध। तो आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता, 26 सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, 27 धार्मिक कार्य के लिए रखा धन टैक्स मुक्त, 28 सरकारी धन से चलने वाले विद्यालयों पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी। इसके बाद भी धर्म की बात कहा है नहीं। तो 25 से 28 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता। ये किसकी बात कर रहा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया। कितने टाइप के अधिकार हो गए बाबू? 4। कितने टाइप के? 4। अब इसके बाद आता है 29 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षा और अपनी संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार है। उनकी भाषा या उनकी संस्कृति के आधार पर उन्हें विद्यालय में नहीं रोका जा सकता है। अगर कोई मुस्लिम टोपी पहन के आना चाहे, कुर्ता पजामा पहन के आना चाहे तो आप रोक सकते हैं। सरदार जी पगड़ी बांध के आए तो कोई रोक सकते हैं? कोई नहीं रोक सकता है, समझ में क्या। लेकिन अगर वो अपनी पसंद की संस्था ही खोलना चाहे तो भी आप नहीं रोक सकते। तो 29 में शिक्षा एवं संस्कृति, 30 में भी शिक्षा एवं संस्कृति। शिक्षा एवं संस्कृति इसका अधिकार? शिक्षा एवं संस्कृति, संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अब आप कहिएगा कि सर आर्टिकल 21 के क में भी तो शिक्षा का अधिकार था, लेकिन आर्टिकल 21 के क में सबके लिए शिक्षा का अधिकार था, स्पेशली अल्पसंख्यकों के लिए नहीं। यहाँ स्पेशली किसके लिए है? हाँ, अल्पसंख्यकों के लिए। वह देश तभी उस देश को अच्छा माना जाता है जहां अल्पसंख्यकों के अधिकारों का क्या हो सके? संरक्षण हो सके। अगर अल्पसंख्यकों का संरक्षण नहीं कीजिएगा तो आपको कोई देश वैल्यू नहीं देगा और वह देश लग जाता है कि ये बहुत आगे नहीं जाएगा, इसलिए आपसे कोई देश संबंध भी रखना नहीं चाहता है। जैसे श्रीलंका में तमिलों पर बहुत अत्याचार हुआ। तमिल भारत के थे, ये भारत की समस्या है, लेकिन अमेरिका ने श्रीलंका को पैसे देने से मना कर दिया। तुम्हारे यहाँ जब अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है तो पता चला वो अल्पसंख्यक हमारे दिए गए पैसे में जो तुम फैक्ट्री लगाओगे उसमें काम करने आएगा। वो वर्कर पकड़ के उसको कूच देंगे, फैक्ट्री पे स्ट्राइक रहेगा, फैक्ट्री डूबेगी। सोच रहा पैसा हमारा डूबेगा, तुम कौन सी करोगे? दाचिया देंगे, डूब गए पैसा ऐसे बात, तोरा पैसा नहीं देंगे। यूरोपीय यूनियन ने भी पैसा नहीं दिया। हाल ये हो गया श्रीलंका का कि फूड क्राइसिस आ गया, खाने को सोचो के पास पैसा नहीं मिला। अभी वो भारत से लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए लोन मांग रहा है कि हमारे पास फ्यूल खरीदने का पैसा नहीं है। लाइन ऑफ क्रेडिट ये होता है कि हम आपसे उधार लेके आप ही से खरीदेंगे, ये होता है लाइन ऑफ क्रेडिट। कह रहा है कि हमारा फ्यूल खरीदने को पैसा नहीं है, 500 करोड़ रुपया दे दीजिए, अब तेलो आप ही के देश से खरीदेंगे, सऊदी से नहीं खरीदेंगे। ये तो और अच्छे है ना, हमरे पैसा लेके हमरे सामान खरीद। लाइन ऑफ क्रेडिट, चाइना तो यही करबे करता है, इसे क्या कहते हैं? लाइन ऑफ क्रेडिट। लेकिन अनपढ़ लोग को ससुरन को समझ में आता है लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है। वो कह रहा था खाली धर्म में घुसल रहता, हमारा धर्म अच्छा होकर कोनो धर्म का बात कहे तो कहे लाइन ऑफ क्रेडिट समझते हो क्या बोलता है। तो श्रीलंका अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं करता, इसलिए जल्दी उसे कोई पैसा वैसा नहीं देता। तो संविधान में देखा जाता है। साउथ कोरिया में क्या हाल है सर? नॉर्थ कोरिया का ना बाबू, नॉर्थ कोरिया तो पागल है वो, उसकी बातें छोड़िए। तो
अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी अफगानिस्तान में तो खूब अच्छा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हो जाएगी, वहां बेचारे सिखों को कह रहा है सब कि या तो कन्वर्ट हो जाइए और नहीं तो देश को छोड़कर चले जाइए। यही होता है हरामीपन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये लोग तो आगे आगे बढ़े, सब लोग को समझ में आ रहा? तो अल्पसंख्यकों की चर्चा किसमें? 29 से 3। चलिए आगे बताइए, आर्टिकल संख्या 31 और 32 क्या एक ही है? 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। बताइए क्या अब ये मूल अधिकार रह चुका है? अब ये क्या बन चुका है? कानूनी अधिकार। क्यों कानूनी अधिकार? क्योंकि इसे 12 से 35 से हिला दिया गया। 35 के उधर गया कानूनी अधिकार, 12 से इधर गया कानूनी अधिकार, 12 से 35 के बीच में नहीं रहना है। अगर उसमें आ गया तो क्या कहेगा? मूल अधिकार। इसे कहां भेज दिया गया? 300 के कम में। अतः अब ये कैसा अधिकार? कानूनी अधिकार। बताइए भाग 3 को मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? अरे भैया ये कोई आंसर इसका नहीं है। मैंगो को आम क्यों कहा जाता है? इस भाषा का अंतर है। बिलार को कैट क्यों कहा जाता है? बिल्ली बिलार एक ही चीज होता है। देखो ऐसे लिखेगा तो ये है बिल्ली और ऐसे लिखेगा तो ये है बिलार। बड़ा बिलार, ये क्या है? बिल्ली। आगे बढ़ते हैं। तो मैग्ना कार्टा का फ्रेंच भाषा में मूल अधिकार को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार हो गया? कानूनी अधिकार। अब एक और अधिकार बच गया आपका आर्टिकल 32। कौन सा है भाई? संवैधानिक उपचार का अधिकार। कौन सा अधिकार? संवैधानिक उपचार का अंदर संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार। किसी को दिक्कत नहीं है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। टोटल कितने प्रकार के मूल अधिकार? 6। 1 2 3 4 5 6 7। अब आप कहेंगे 6 कैसे? तो संपत्ति का मूल अधिकार हट गया। संपत्ति का मूल अधिकार हट गया है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? एक लड़का कह रहा है कि सर आप अब इंग्लिश का भी बैच चालू कीजिए, आज समझ में आया बिल्ली बिलार में अंतर। टोटल देखो यहाँ पॉलिटी पढ़ना तो बिल्ली बिलार में अंतर समझ। ये टोटल पहले मूल अधिकार कितने प्रकार के थे? 7। अभी कितने हैं? 6। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग कुछ दूसरे समझ गए थे। समझिए कैसे दूसरा समझ गए, उटपटांग समझ गए थे लोग। आर्टिकल 19 के 1 में क्या है? अभिव्यक्ति। कौन सा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19(2) में सभा करने की। 19(3) में संघ बनाने की। क्या बनाने की? संघ यानी संगठन। 4 में चारों ओर भ्रमण करने की स्वतंत्रता। चारों ओर भ्रमण करने की स्वतंत्रता। 5 में बस जाने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता। 6 में संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता। 7 में व्यवसाय। 7 में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। बताइए क्या संपत्ति का अधिकार अभी के वक्त में मूल अधिकार है? नहीं। तो हम लोग क्या गिनते थे कि देखो 1 2 3 4 5 6 7। पहले कितने तरह के अधिकार थे? 7। अभी ये हटा दिया गया, अभी कितना हो गया? 6। भाई दूसरे दुनिया में हम लोग थे, ये तो खुद ही इसमें चल आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो 7 अब इत्तेफाक देखिए कि ये भी ससुरा पहले 7 को देता था, इसमें से भी 1 को कम किया गया संपत्ति वाला, तो ये हो गया 6। जबकि ओवरऑल पूरे भाग 3 की बात करेंगे तो इसको भी कितने कैटेगरी में बांटा गया है? 7। कितनी बांटा गया था? 7। और इसमें से भी 1 को कम किया गया था। कौन सा? संपत्ति। तो भैया ये वाला ना आंसर सही होना चाहिए कि पहले मूल अधिकार कितने प्रकार का था? 7। हटाया गया संपत्ति, बचा कितना है? 6। हम लोग समझते थे इतना कौन पड़ेगा, ये तो आसान है। ये पहले कितना था? 7। संपत्ति का हटाया, बचा कितना? 6। बाद में पता चला ससुरा हम लोग दूसरे दुनिया में, ये तो स्टेडियम के बाहर घूम रहे हैं हम लोग। ये है मेन कंसेप्ट। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन देखिए थोड़ा सा अजीब टाइप का है भी। बाद में पता बचा कितना है? 6 को कम किया गया था। कौन सा? संपत्ति। तो भैया ये वाला ना आंसर सही होना चाहिए कि पहले मूल अधिकार कितने प्रकार का था? 7।
हटाया गया संपत्ति, बचा कितना है 6। हम लोग समझते थे इतना कौन पड़ेगा, ये तो आसान है, ये पहले कितना था 7, संपत्ति का हटाया बचा कितना 6। बाद में पता चला ससुरा हम लोग दूसरे दुनिया में ये तो स्टेडियम के बाहर घूम रहे हैं हम लोग। ये है मेन कंसेप्ट, समझ आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन देखिए थोड़ा सा अजीब टाइप का है भी, ये कंफ्यूजन हो भी जाएगा। ये आर्टिकल 19 खुद किसके अंतर्गत आता है? यहाँ आता है कि नहीं आता है? स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। स्वतंत्रता के अधिकार बताइए, संविधान का रीढ़ किसे कहते हैं? आर्टिकल 19 संविधान का रीढ़, आर्टिकल 19 संविधान की आत्मा, आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पर्सनल लिबर्टी सर, पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में, ये तो हम लोग की संपत्ति है, कौन सा खरीदे हुए भाई, कौन संपत्ति है? पैतृक संपत्ति कैसे खरीदा बेचा जाता है समझ में आ ही गया था। दाखिल खारिज को अंग्रेजी में मोटेशन कहते हैं। ये लिखवाने का चीज तो है नहीं, हम आपको ऐसे जनरली बता दिए। आपको लिखाई को क्या कहते हैं? रजिस्ट्री। क्या कहते हैं? रजिस्ट्री कहते हैं। समझ में आएगी नहीं क्या? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। एक होता है रजिस्ट्री वगैरह, तो संपत्ति के अधिकार में बता दिए था। एक होता है लीज, सुने होंगे लीज। देखिए एग्रीमेंट जब बनाया जाता है ना कि हम आपके मकान में रह रहे हैं, 11 महीने से ज्यादा का नहीं बन सकता है बाय रूल। वो कितने महीने का बनेगा? 11 महीने का ही बन। अगर आपको 11 महीने से ज्यादा का बनवाना है तब आपको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? रजिस्ट्रार के पास। तो वहां पे वो लीज सर्टिफिकेट बनाएगा। लीज जो होता है ना, वो भी एक तरह का क्या होता है? किराया। लेकिन उसकी गारंटी कौन ले लेता है? सरकार। और जो हम लोग एग्रीमेंट बना लेते हैं उसका गारंटी सरकार लेती है? नहीं लेती है। मान के चलिए आप ही को कोई दुकान खोलना है, तो आप जिस दुकानदार के यहाँ जाएंगे वहां क्या बनाएंगे? एग्रीमेंट बनाएंगे, मतलब किराए का एग्रीमेंट बनाएंगे। वो अधिकतम कितने महीने का हो सकता है? 11। अगर 11 महीने से ज्यादा बनाना है, पहले आदमी एग्रीमेंट से घरे बना लेता है, स्टैम्प पेपर पे लाता है, लिखता है ये इतना है, आप भी साइन कीजिए, हम भी साइन कीजिए, 2 गवाह हो गया। ये क्या हो गया? एग्रीमेंट। इसकी वैल्यू कितने दिन तक रहती है? अगर आप चाहते नहीं इससे ज्यादा का बनवाए, 5 साल का बनाए, तो नियम के हिसाब से, ऐसे तो लोग घर ही बैठ के 5 साल वाला भी बना लेता है, लेकिन नियम के अनुसार आपको जब 11 महीने से ज्यादा का एग्रीमेंट बनाना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? कोर्ट में, जहाँ जमीन की खरीद बिक्री होती है, रजिस्ट्रार के। रजिस्ट्रार से कहेंगे 5 साल तक का एग्रीमेंट बना दीजिए, तो रजिस्ट्रार कहेगा तो गारंटी तो आपका सरकार ले रही है, तो सरकार को भी कुछ चाहिए। सरकार को भी क्या है? चाहिए। तो सरकार वहां लीज का क्या लेती है? पैसा लेती है, अच्छा खासा ले लेती है, 25-30 हजार के आसपास। और उतना पैसा लेगी और आपको गारंटी देगी तब कि हाँ, आप जब 5 साल तक आप कोई मकान मालिक डिस्टर्ब नहीं करे। समझा गया कि नहीं गया? एग्रीमेंट क्या होता है? ले, एग्रीमेंट मतलब इकरारनामा। 2 आदमी जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस अमूमन गांव में मुहा मुही हो जाता है, अरे चलो ना हम तो 20 हजार दे देंगे, ये तो हो गया। लेकिन जब आप अपने मोहल्ले में बिजनेस कर रहे हैं या जान पहचान वाले से कर रहे हैं तभी तक ये रहता है। लेकिन अगर बड़े लेवल पे जाएंगे तो आपको पता ही नहीं है किस कंपनी का सीईओ कौन है, किस कंपनी का एमडी कौन है, मैनेजर कौन है। वहां आपका कोई जान पहचान नहीं, वहां बिजनेस टू बिजनेस बात होगी। तो वहां वो क्या लाएगा? सारी शर्तों को लिखित में लाएगा, एक स्टैम्प पेपर लगाएगा, नीचे आपका साइन उनका साइन। लिखंत के आगे बकंत का नहीं चलता है। देहात में एक बड़ी प्रमुख कहानी है, लिखल रहेगा तो किसी का नहीं चलेगा। ये सारा चीज हो गया आपका कौन सा? मूल अधिकार। अब हम लोग 32 तक तो पढ़ ही लिए थे। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? इसको रीढ़ कहते हैं, इसे आत्मा कहते हैं। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? एग्री हाँ? नहीं, वो आगे बताएंगे प्रस्तावना। चलिए, वो जब प्रस्तावना पढ़ाएंगे तब बताएंगे। देखिए भी जब संविधान की आत्मा की बात आती है ना, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग बातें आते हैं। आर्टिकल 32 अभी समझेंगे, संविधान की क्या है? आत्मा। और संविधान का रीढ़। लेकिन प्रस्तावना को भी संविधान का क्या कहा जाता है? आत्मा। लेकिन प्रस्तावना को एक अलग भाग समझा जाता है। तो जब कहेगा किस अनुच्छेद को कहते हैं तो 32, लेकिन किस भाग को कहेंगे? प्रस्तावना, क्योंकि संविधान का वो ये क्या है? भाग है। अब आर्टिकल 33 समझते हैं। 32 तक तो समझाई दिए बाबू। आर्टिकल 33 आप बताइए बाबू, पहले कितने प्रकार के मूल अधिकार थे? 7। अभी कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। अब यहाँ पर किसी को आर्टिकल 33 और 34 में
मूल अधिकार देता ही नहीं है, बल्कि यहाँ मूल अधिकार छीन लेता है। इसी भाग में मूल अधिकार क्या कहता है? छीन ले। कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, किसके लिए? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, देश का सुरक्षा जरूरी है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कुछ लोगों के मूल अधिकार दिए ही नहीं जाते हैं, कुछ लोगों को मूल अधिकार दिए ही नहीं जाते हैं। कैसे? या बहुत ही कम मात्रा में दिए जाते हैं, सीमित मूल अधिकार दिए जाते हैं। किस कारण? राष्ट्रीय सुरक्षा। जैसे कौन सा? गुप्तचर। गुप्तचर मतलब जासूस। भारत में जासूसी अगर भारत से बाहर करना है जासूसी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इंडिया के अंदर करना है आईबी, आतंकवाद से रिलेटेड करना है एनआईए। समझ में आ गया कि नहीं? कोनो घोटाला हो गया उसके बाद जांच कराना है तो सीबीआई। स्टेट लेवल जैसे बिहार यूपी सरकार अपना जांच कराती है तो सीआईडी। उसमें नहीं है दया पता करो, घोड़ा कौन खोल के लेके गया, उस सब एक मोटा सा आदमी रहता है दया रहता। हाँ? अरे नहीं, जो मेन उसका रहता है बूढ़ा, अरे वही जो मेन रहता है उसमें। तो ये सब क्या है सर? इनका अधिकार को क्या कर लिया जाता है? छीन लिया जाता है। और किसके अधिकार को? पुलिस। पुलिस के मूल अधिकार को क्या किया जाता है? छीन। बहुत कम मूल अधिकार दिया जाता है पुलिस को। सैलरी मिले ना मिले ड्यूटी कीजिए, रात 2 बजे फोन आएगा आइए, यहाँ बाकी सबको नहीं दिए। तो ये सर रॉ वाले, इन सब का मूल अधिकार छीन लिया जाता है। आप कुछ बोल नहीं सकते, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पता चला ये सब पाकिस्तान में घुस के जासूसी कर रहा है, आगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत माइक में चिल्लाने लगा सर नेता की तरह। नेता देखते हैं ना, मान के चलिए कोनो शमशान घाट का उद्घाटन करेगा तो खूब अच्छा फीता काटेगा, देखिए आप सब लोग का स्वागत है यहाँ, जल्दी जल्दी आइए आप लोग। मेरे कर कमलों से बड़ा सा इसे पत्थर पे लिखवाएगा, माननीय विधायक जी के कर कमलों से एकदम ऑटोमेटिक शमशान घाट बनाया गया, जल्दी से फूंक दिया जाएगा आप लोग को। इलेक्ट्रिक वोल्ट आया 24,000 वोल्ट का, ये वो अपना खूब नाम करना चाहता है। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? लेकिन वही अगर रॉ वाले अपना नाम करे सब कि हमने इतना जासूसी किया पाकिस्तान में, ये वो नहीं, शांति से रहो, तेरा मूल अधिकार नहीं है यहाँ पे। राष्ट्रीय सुरक्षा का मैटर है, मरा जाओगे चुपचाप यहाँ पे। समझे कि नहीं? आईबी वाले, एनआईए वाले, सीबीआई वाले, इन सब का कुछ नहीं पता। सीबीआई छापा मार के चल जाती है, पता नहीं चलता है मारा कौन, बस इतना पता चलता है सीबीआई। समझ में आएगी नहीं? आर्मी ने मारा, पता ही नहीं चलता है कौन आर्मी वाला। वो तो अलग बात है कि जब कभी शहीद हो जाते हैं लोग या फिर कोई परमवीर चक्र मिलता है तभी पता चल पाता है, अदरवाइज में आपको पता चलता है क्या? पटना में आपको पटना के पुलिस का नाम पता होगा, डीएम, एसपी, एसएसपी से। पटना में दानापुर छावनी है, ब्रिगेडियर कौन है, मेजर कौन है, वहां पे कुछ पता नहीं आपको। इन लोग को राष्ट्रीय सुरक्षा के मैटर पे इन लोग का मूल अधिकार को क्या कर दिया जाता है? सीमित कर दिया जाता है। हमारे यहाँ मीडिया के भी मूल अधिकार को सीमित किया गया। वो 2000 ये तो बहुत लेट हो गया, 2008 के बाद इस पर ध्यान दिया गया। 2008 में 26/11 हमला हुआ, कसबवा कूद गया कहाँ पर? ताज होटल में। उसको सोचा कि ऐसे गोली मार देंगे, अल्लाह तो देख नहीं रहा है, अक्का देंगे अच्छा काम करके आए। मतलब कितने घोंचू है सब। उसको किसी ने समझा दिया कि ऐसे अंधाधुन गोली मार के चलाओ किसी देश में, अल्लाह को लगेगा तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमको जन्नत दे देगा। यार कितना कम एजुकेशन है वहां पे। किसी को गोली मार दोगे नाहक में, बेचारा बूढ़ा बच्चा किस वजह से जा रहा है, तो तुमको ऊपर वाला जन्नत दे देगा। तो इंतजार करेगा, आओ चोट्टा साले तुमको इतना बुरा मार मारेंगे जिसका कोई हद नहीं है। हमें गया वहां पे तो अजमल कसाब जब भारत पर हमला किया था ताज होटल में, तो हमारे देश की 142वें नंबर की मीडिया इतनी घोंचू। अब 142वां नंबर अब किसी को दिया गया तो ऐसे थोड़ी दिया गया है, सम्मान तो रखना है इसका कि आखिर हम 142वें पे क्यों आते हैं? बताइए। ये देश के कमांडो उतर रहे थे सब ताज होटल पे हमला करने के लिए, यहाँ पे दिखा रहा है। ये देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए हमारे चैनल ने सबसे पहले दिखाया, 3 कमांडो उतर गए हैं। अंदर वह टीवी लगा था, आतंकवादी देखा, हेलीकॉप्टर हम लोग के ऊपर है, इसी बिल्डिंग पे उतर रहा है, एगो टीवी पे देख रहा है, एगो का आदेश दिया जाओ तो मारो। अब बेचारे वो हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, धर 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 गोली चला रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे देश के कर्मठ मीडिया वालों ने रद्द कर दिया, और इतने बेशरम है, इनको शर्मो नहीं लगा। यहाँ एकदम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अरे ससुर तुमको रिपोर्टिंग आता है, ग्राउंड में धंस जाओ। ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते तो 142वां नंबर आता छोटा सबको। तो इन लोग के भी अधिकार को क्या किया गया है? हनन रोक दिया गया है। इसी का फायदा उठाया गया विकास दुबे के मैटर में। विकास दुबे जो कानपुर में बिकरू कांड में हत्या किया था, पुलिस वालों को मार के पाकिस्तान भागा था, वहां से जब पुलिस वाले लेके आ रहे थे तो साथे साथे मीडिया वाला भी चल रहा था। ये देखिए
उज्जैन से पकड़ के लाया था, मध्य प्रदेश से। तो ये देखिए विकास दुबे की गाड़ी यहाँ से गई वहां से गई। पहले से योगी जी का अपना सरकार भाई, वो सीधे कहे कि एक मीडिया वालों को रोक दो, तो पहले ही वहां पर कानपुर के पास एक अलगे से 5 गो जीप पुलिस आ गई, मीडिया वाले को रोके, आप लोग रुकिए, चिल्ला रहा है ऐसा। हम मीडिया का अधिकार का आप हनन नहीं कर सकते, पुलिस जहाँ पर दी से जिराते नहीं। आर्टिकल 33 ना पड़े खान सर के यहाँ से। रुको, यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा का मैटर है, अभी तुमको क्या पता, आधा घंटा बाद बताया जाएगा ना, क्या जल्दी हो। आधा घंटा बाद छोड़ा गया, देखा ले विकास दुबे गाड़ी उलट गया, मारा गया, तो तुम्हारे सामने मारेंगे पकड़ा जाएगा ना, ऐसे मारेंगे नहीं पकड़ाएगा। एक नंबर काम किए थे, बहुत बढ़िया काम हुआ था। इसके देखो ये सब चीज अच्छा है। अगर अपराध का कड़ा सजा नहीं देंगे तो आप दूसरे अपराध को जन्म दे रहे हैं। हर जगह यूपी पुलिस थोड़ा ज्यादा तगड़ा, बिहार पुलिस भी अच्छी है, आप देखते होंगे कभी कभी बिहार पुलिस बहुत सराहनीय काम की। तो वो पुलिस वाले हैं जो एग्जाम दे के गए, और कभी कभी सुने होंगे कि कुछ करवे नहीं किया, तो ये वो पुलिस वाले हैं जो पैसा दे के गए। तो खेत बेच के पैसा दे के भर्ती हुआ है, क्या काम करेगा, नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं कि बिहार एक और कांड बड़ी खतरनाक बिहार पुलिस की है, तो कौन गए सब पढ़ा लिखा है। अब आप ही लोग बनेंगे दरोगा तो कौन सी करेंगे, सुस्ता ही रहेंगे इसे नहीं, कौन सी बोलता है यहाँ पे, देर से देर नौकरी जाएगा ना, पढ़े हैं दोबारा फॉर्म भरेंगे, दोबारा लेके आएंगे। और जो ना कि खेत बेच के गया, खेत तो बेचा गई लो। तो मीडिया वाले, गुप्तचर, सेना आर्मी में ये लोग का मतलब मूल अधिकार को क्या किया जाता है, सीमित। आप ही बताइए सीमित रखना जरूरी है कि नहीं है, बहुत जरूरी है। एक बीएसएफ का एक जवान था, जो क्या नाम था उसका, जो खाने में कह रहा था कि खाना अच्छा नहीं मिल रहा, कौन बहादुर करके था, तेग बहादुर ऐसे करके था कि हमारे यहाँ खाना अच्छा से नहीं मिल रहा है, ये है वो है, दुनिया भर के उसने शिकायत किया था। आर्मी का कहना है कि हम तुमको कुछ खिलाए, जहरों खिलाए, लेकिन तुमको खाना पड़ेगा। आया काहे यहाँ पर, आर्मी ने उसको निकाल दिया, बीएसएफ में था सर, तो बीएसएफ से निकाल दिया गया नौकरी हमेशा के लिए। आप बोले कैसे, और ये जरूरी भी है, वरना आर्मी में डिसिप्लिन नहीं रह जाएगी। आर्मी मतलब सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट। लेकिन एक चीज है आर्मी में, एक चीज मतलब ऑफिसर्स का खाना और नॉर्मल जो खाने में 20 गुना का अंतर रहता है, 20 गुना का। हम लोग जब कैंप करने गए थे, आर्मी अटैचमेंट का कैंप, मतलब एनसीसी में थे, तो पूरे कैंप में खाना नॉर्मल मिलता था, दाल चावल रोटी सब्जी रहेगा, मतलब दाल चावल तो रहेगा ही, रोटी भी रहेगा, 2 किस्म का सब्जी, ये रहता था, बस यही हो जाता था, खाना अच्छा था। अरे घरे तो आदमी वही खाता था। एक दिन इंस्पेक्शन में आते थे कर्नल साहब, हम लोग के कर्नल साहब थे उदय सिंह राठौर, कर्नल साहब हम लोग उस समय के। तो एक दिन के लिए जब वो आए तो ससुरा हम लोग को 2 गो थाली लेके जाना पड़ा। इतना आइटम बना था कि एक थाली में अटबे नहीं कर रहा था। सब कह रहे सीओ साहब आए हैं, सीओ साहब, पूरा हड़कंप मच गया कहीं पे भी, सीओ साहब आए हैं। सीओ साहब के चक्कर में कई लड़का कई लाठी पिटाया। आज तो सीओ साहब आए, लाइन सीधा रख यहाँ पे। तो उनमें खाने में बहुत अंतर होता है। अब ये अंतर रहना भी होगा। रीजन समझिए, आर्मी के पास 13 लाख फौज है, 13 लाख से ज्यादा। अगर 13 लाख के ऊपर वो खाने पे पूरा खर्चा कर देगा तो दिक्कत हो जाएगी। ऑफिसर्स की संख्या क्या है, कम है, तो उनमें अलग मैटर हो जाता है। लेकिन आप आवाज नहीं उठा सकते, किसमें कहा गया 33। अगर आवाज उठाएंगे तो हो सकता है आप ही को उठा दिया जाए। और आर्मी में बहुत खतरनाक रूल होता है, मार देगा सब आप ही को, कहेगा सब बंदूक साफ करते हुए मर गया या सुसाइड करके मर गया, बहुत होता है ऐसा। अफसर के खिलाफ कोई नहीं जाता है, वहां उसी का सब कुछ चलेगा, वहां ना मीडिया जाएगी ना पुलिस जाएगा, पुलिस डरे जाएगा। तनी पुलिस को बोलिए ना तनी आर्मी वालों का जांच करना है, महाराज आप चल जाइए, वहां पगला है सब, नहीं जाता है, सब अपने अपने दुनिया में होता है। और आर्मी की खुद की पुलिस होती है, तो जल्दी वहां कोई सीनियर से उलझता नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। मुझे खाना अच्छा मिला था तो किसको खाना खराब मिला था? एक से एक लड़का होता है विनय यादव। आप समझ नहीं पाते हम क्या बोले। हम ये नहीं कहें कि पहले वाला खाना खराब था, हम बोले कि पहले जो खाना मिलता था एनसीसी में वो नॉर्मल खाना था, जो घर की तरह रहता था, बहुत अच्छा रहता था, इसे नहीं करें खराब। लेकिन जिस दिन कर्नल साहब आए थे उस दिन के बारे में हम करेंगे, जो 2 गो थाली लेके रहना पड़ा था, 2 किस्म का पूरी बन गया था, चावल 4 किस्म का, सब्जी का कुछ पूछना ही नहीं है। लाइन से जैसे लग रहा था बारात है। हम लोग कंफ्यूजन में, आज बारात आओ तो ना ना सीओ साहब तो रे। आगे बढ़ते हैं हम लोग 34 में देखते हैं। 34 में कहा गया है कि सेना जहां भी जाएगी, सेना जहां जाएगी,
वहां सेना का अपना अपना सामान लेकर जाना पड़ेगा। अब सेना का सामान छोट मोट तो होता नहीं है, बड़का टैंक ट्रैक्टर पूरा भयानक पूरा उठा के लेके चल जाता है एक के बार में सेना वाला। तो कहा गया कि जहां भी सेना जाएगी उस कंडीशन में जहां सेना है वहां नियम लग जाएगा सेना का। वहां किसका नियम लग जाएगा? सेना। वहां जिला प्रशासन चुपचाप देखते रह जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? जहां सेना रहेगी वहां कौन सा नियम रहेगा? सेना कानून। सैन्य क्षेत्र में, कहां पर? सैन्य क्षेत्र में जहां सेना है वहां कौन कानून रहेगा? सेना का कानून, मार्शल लॉ। सेना का कानून मार्शल लॉ। मार्शल मतलब सेना होता है। सेना में सबसे बड़ा पद कौन सा? फील्ड मार्शल। दो आदमी को मिला ये करियप्पा और मानेकशॉ। तो सैन्य कानून, मार्शल लॉ क्या होता है? सैन्य कानून। तो जहां कहीं सेना रहेगी सैन्य क्षेत्र में वहां जिला प्रशासन का कानून लगेगा। वहां किसका कानून लगेगा? मार्शल लॉ। पटना में सेना रहती है, कहाँ रहती है? दानापुर। आप दानापुर में जाइएगा ना तो वहाँ ट्रैफिक पुलिस जो रहेगा, तो वहाँ ट्रैफिक पुलिस की नहीं बैरिकेटिंग रहती है, पीला रंग का एगो सड़किया पे एगो जाली टाइप का रख देता है, तो वहाँ लिखता है ना पटना पुलिस आपके स्वागत में। दानापुर में नहीं लिखता है, वहाँ लिखेगा सावधान आप छावनी एरिया में है। वहाँ पहले कह देगा यहाँ कोई गलती पे सीधे तुराना चालू करेंगे, यहाँ पटना पुलिस काम नहीं करेगी, सीधा करेगा आप कंटोनमेंट एरिया में है। सीना कहता है, लिखता है ना आप छावनी क्षेत्र में, समझा? कंटोनमेंट एरिया। आप दिल्ली मेट्रो में जाइएगा तो वसंत विहार एक जगह है, शंकर विहार जगह है, वो सेना के छावनी के ऊपर से जाती है मेट्रो। सीधा कहता है अगला स्टेशन कैंट एरिया है वसंत विहार, जिनके पास इस स्टेशन पर उतरने का कार्ड न हो न उतरे। और आपके पास कार्ड नहीं है, उतर गए, चल ना घूम के आते दूसरे का मेट्रो से, तो वहां बैठल रहेगा आर्मी वाला, धो देगा सब आपको बढ़िया से। अगले मेट्रो में आप जाएंगे नहीं, पहुंचाए जाएंगे। दूर देगा बढ़िया से आपको। आर्मी के एरिया में बस वही जा सकता है, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि वहां किसका एरिया लगेगा? सैन्य। वहां भुला जाइए 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19 चार और घूमने के, चारों ओर नचा नचा मारेगा आपको। वहां कुछ नहीं कर सकते आप। वहां जिला प्रशासन को भी बाईपास कर दिया जाता है, साइड हटिए आप। यहाँ किसका रूल रहेगा? आर्मी का। आर्मी का रूल। एक दानापुर के क्षेत्र में कोई सड़क का निर्माण होना था, सरकार सड़क बनाने का पास कर दी, लेकिन आर्मी वाले उसको रोक दिए। सरकार चिल्लाते रह के नहीं बना। आर्मी वाले कहा कि जो आप सड़क बना रहे हैं ना, ये नॉर्मल सड़क बन रहा है, 10 टन लोड रोकने का, 20 टन लोड, इसमें ट्रक जाएगा, इधर से हमारा टैंक जाएगा तो तूर देगा सड़क को। एक काम कीजिए आप इसमें और मटेरियल सुधार कीजिए, थोड़ा तगड़ा बनाइए। छावनी एरिया है, यहाँ कोई आपका पटना का शहर थोड़ी है कि एगो ट्रक ट्रैक्टर ठेला रिक्शा के हिसाब से आप सड़क बना रहे हैं। बनाइए, वापस सुधारना पड़ा इन लोग को। तो जहां भी सेना, बनारस में जाएंगे तो बनारस में 2 स्टेशन, बनारस कैंट, बनारस सिटी। तो कैंट एरिया में क्या रहती है? आर्मी। तो कैंट एरिया, इलाहाबाद में भी क्या है? कैंट एरिया है। अंबाला कैंट, आगरा में है, लखनऊ में है, दानापुर में है, गया में है। गया में भी है कि नहीं है? तो जहां जहां सेना का रूल रहता है वहां देखिएगा सड़क पे गंदगी नहीं फैलाइए, गलती से भी पहले ही लगा दिया है यू आर इन कंटोनमेंट एरिया। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, फैलाते देख लिएगा, सब अभिव्यक्ति की आजादी वगैरह सब आजादी छीन लेगा आपको, इतना मार मारेगा ना कि होश में आ जाएंगे वहां। सब किसका एरिया रहता है? वो आर्मी। तो सैन्य क्षेत्र में किसका कानून लग जाता है? मार्शल। आपके क्षेत्र में कभी कभी चुनाव हुआ होगा तो कभी पहले के वक्त में, अभी नहीं, आज से लगभग 15-20 साल पहले चुनाव में भी आर्मी वाले आते थे। अभी तो सीआरपीएफ आते हैं, पैरामिलिट्री आते हैं, ये लोग पीआर पुलिस आ जाते हैं अभी के वक्त में। लेकिन आज से 15-20 साल पहले आर्मी वाले आते थे। आर्मी लोकसभा के चुनाव में, स्पेशली विधानसभा में नहीं, लोकसभा के। तो लोग अटल बिहारी वाजपेयी के समय, जब हम लोग को याद है जब वो अटल बिहारी वाजपेयी का चुनाव चल रहा था, तो आर्मी वाले आए थे। हम लोग छोटे छोटे थे, आर्मी वालों से जा जाके बतियाते रहते थे, डरो लगता है, सोचा मार मत दे। तो उस समय आदमी उतना समझ नहीं था, लेकिन जब आए थे तो उस समय 10 दिन तक के आसपास रुके थे सब। 10 दिन में पूरे शहर को सिखा दिए थे तो कि डिसिप्लिन क्या होता है। जो सड़क पे जा रहा है सब, किसी का साइकिल मोटरसाइकिल सड़क पे रह गया, पहले ही उसको पूछना चालू कर देते थे। सोचा किसका साइकिल है, अपने आएगा सर काहे मार रहे थे, तुम्ही को तो खोज रहे थे। सोचा तोरा के धो देते थे। कोई कुछ नहीं करेगा, बढ़िया से धो देते थे। और डिसिप्लिन मतलब भाई आर्मी में देखना है तो देखिए क्या डिसिप्लिन होता है वहां। सैन्य क्षेत्र में कौन सा नियम लग जाएगा? मार्शल। कौन सा लॉ? मार्शल लॉ। इसमें सबसे खतरनाक मार्शल लॉ था आसपा, आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आसपा। ये बहुत ही ज्यादा क्या था? खतरनाक था। इसका मिसयूज क्या हुआ, मतलब मिसयूज भी उस समय मिसयूज नहीं, गलत यूज हो गया।
और आतंकवादी सबका प्लान इंडियन आर्मी समझने में थोड़ा सा क्या कर दी, दिक्कत कर। आतंकवादियों का प्लान यह था कि कश्मीर में सेना को और वहां के लोगों में इतनी नफरत घोल दीजिए कि ये एक दूसरे को देख ना पाए। और इसमें 90 के दशक में वो आतंकवादी सक्सेस हो गए थे, क्योंकि आर्मी ने शुरुआती जो डिसीजन लिया था थोड़ा एग्रेसिव ले लिया था। वो ससुरे आतंकवादी जब हमला करने आते थे तो टोपी पहन लेते थे, नमाज उमाज वाला टाइप का टोपी, ताकि कंफ्यूजन हो जाए कि आतंकवादी है कि मतलब कोई नॉर्मल यहाँ का मुस्लिम है। वो जानबूझ के ये करते थे, क्योंकि इसी चक्कर में उसे सबकी तलाशी लेनी पड़े। और जब सबकी तलाशी लेंगे तो लोग वही आतंकवादी आके अब सिविल ड्रेस में, या वहां के भड़कीला नेता है सब कहेंगे सर देखो यूपी में तलाशी होती है सबकी, बिहार में होती है, लेकिन नहीं तुम्हारी हो रही है। जानते हो क्यों? तुम मुस्लिम हो। मुस्लिम नहीं, अरे तुमको तलाशी लेने के लिए मजबूर किए वो पाकिस्तान के भेजे चोट्टों ने। और छुपने के लिए, घर में छुपने के लिए उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उनकी एकदम। अब आप लोग को बहुत सारी बातें पता नहीं होती। अब वहां के आर्मी वाले जो होते हैं उन लोग से हमारी बात हुई कई लोगों से, तो बहुत सारी बातें आपको खुल के नहीं बता सकते, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। आतंकवादी जब पकड़ाया सब ना, तो आर्मी वाले तो कितना अच्छा से उनकी मेहमान नवाजी करेंगे आपको पता है। पकड़ के आतंकवादियों को जब पीटा गया तो आतंकवादियों ने बताया था कि हमें ट्रेनिंग इस बात की रहती है कि ऐसा करो ताकि यहाँ के लोग बदनाम हो, इसलिए हम घरों में जानबूझ के छुपते हैं। और छुपने के साथ साथ अपने साथ नकाब पहन लेके जाते हैं, नकाब लेके आया रहता था, बुर्का, और वो जानबूझ के बुर्का पहन के हम छुपे रहते हैं, ताकि आप अगर हमको बुर्का उठा के नहीं देखेंगे तो हम मार देंगे आपको, और जब देखेंगे तो आपके मन में एक संदेह आएगा और आप बाकी यहाँ की सारी लड़कियों को देखेंगे, और हम यही चाहते हैं कि बाकियों को बदनाम कर देंगे। देखो तुम्हारा ऊपर कैसे बाकी यूपी में देखता है, बिहार में देखता है, तुम्हारे से दुश्मनी है। आर्मी ने कहा अच्छा ये बात है, तुम ऐसा करना चाहता है न। आर्मी ने ऐसा करना ही छोड़ दिया। उसने साफ प्यार से कहा कि देखिए आप लोग का ये है। आर्मी वहां के लोगों को समझाना चालू की, तो आप देखेंगे अभी ये सब कम है। अब आर्मी भी आती है ना, तब भी आर्मी ने कहा अच्छा तुम कपड़ा बदल के हमको फंसाएगा। तब आर्मी भी क्या करती है ना, ड्रेस पहन के नहीं आएगी, वो आतंकवादी वाला ड्रेस वहां में चल आएगी और धाए 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 मार देगी, और उसके बाद वो वाले चल जाएंगे सर। और फिर आर्मी आएगी कहेगी देखो वो भी आतंकवादी, ये भी आतंकवादी, मरा कौन रहा है? तुम, इसलिए आतंकवादी का साथ मत दो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? पहले आर्मी कैसे आती थी ड्रेस में? अच्छा काम किया कि नहीं किया? बहुत अच्छा किया। यहाँ पर आप इस बात को समझो बाबू, पाकिस्तानियों का मेन मकसद है कि वहां के कश्मीरियों को बदनाम कर, वरना छुपने के लिए तुम्हें नकाब मिल रहा है नहीं ना। यही चोट्टों ने काम किया श्रीलंका में, और आज श्रीलंका की महिलाओं को नकाब पहनने पर प्रतिबंध है, जेल और जुर्माना हो जाता है। लोग अब वहां के मुसलमान दोस्त किसको दे रहे हैं? श्रीलंका गवर्नमेंट। अरे दूर तक सोचो, दूर तक जो तुम्हारे लिए लड़ने आया है नहीं, तुमको सामने रख के तुम्हारे छाती पे बंदूक चलवाएगा और अपने चल जाएगा। वो ससुरा को ना एसएससी का एग्जाम देना है आतंकवादियों को, ना कट ऑफ से कोई मतलब है, ना ही मतलब है कि 23 जनवरी को बीपीएससी का प्री है, उसको क्या मतलब है कोई चीज का। उनको बस इस चीज को माइंड गेम समझो, समझ रहे ना आपको। इसको भी ये साले बदना, हमारा शौक लागल रहता है हम पाकिस्तानियन को गरियाते हैं नहीं। उनका एक चाल है कि यहाँ के 22 करोड़ मुसलमानों को गरिया दो यहाँ पे, ताकि जब आपस में विवाद होगा तो समझ जाइएगा सड़क पर कितने भी कंकड़ पत्थर रहे आपका रास्ता नहीं रोक सकते, लेकिन एक छोटा सा कंकड़ आपके जूते के अंदर चला जाए आपको कदम बढ़ने नहीं देगा। तो वही चाहता है कि यहाँ के लोगों को यहाँ से भड़काया जाए, और कभी भी उसका चाल कभी भी सक्सेस नहीं होगा। जब तक हम रहेंगे उसकी हर नाकाम चीजों को बताते रहेंगे कि देख ऐसा ऐसा वो करना चाहता है। आप इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ? आप खुद बताइए, छुपने के लिए बुलेट प्रूफ पहन के छुपो चोट्टा, बुरका पहन के क्या छुपता है 600 रुपया का? नहीं समझ रहे हैं? छुपने का जगह ही नहीं है, तू बदनाम कर रहा है चोट्टा कहीं का। समझा कि नहीं क्या? इसलिए अगर आपको पुण्य चाहिए तो पाकिस्तान को गरियाइए, पुण्य मिलेगा। सुबह शाम जिस तरह जाप करते हैं ना, हरामी कुत्ता मर जा सुअर कहीं का, हम सुबह शाम गरियाते हैं, भगवान हमको बहुत पुण्य देता है। आगे बढ़ जा, गलत है। देखो लड़ाई से हम कभी नहीं हारे, हम लोग भी लड़ाई किए, सर्जिकल स्ट्राइक किए कि नहीं किए? हम किसी धार्मिक भेष में नहीं गए थे, हम कुर्ता पैजामा पहन के नहीं मारने गए थे, हम धोती कुर्ता और जनेऊ लगा के सर्जिकल स्ट्राइक करने नहीं गए थे। हम सेना की वर्दी में आए थे, अब मार के गए थे इंडियन आर्मी आई है। उन चोट्टों की तरह नहीं कि मारे गए तो आतंकवादी है, नहीं तो कोई वहां के लोकल लोगों के जीवन हराम कर दीजिए। वहां के लोगों का जिंदगी हराम हो गया है वहां के इन चोट्टों की वजह से। और उसके बाद लोग कहते हैं कि खान सर आप गरियाते क्यों है? हम ये सोचते हैं तुम गरियाता क्यों नहीं है।
तुम्हारा खून नहीं खोलता है। हमारे भाई बहन है कश्मीरी, जिस तरह हमारे लिए बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र है, वैसे वो भी है। सोचिए आज हम लोग घूमने के लिए कोई स्विट्जरलैंड जाता है, कश्मीर से ज्यादा सुंदरता पूरे पृथ्वी पर कहीं नहीं है। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हम ही अस्त, हम ही अस्त, हम ही अस्त। कश्मीर में कहा जाता है धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। और ये 22 करोड़ चट्टे पाकिस्तानियों ने उसको नरक बना दिया है यहाँ पर। तो ऐसा कैसे नहीं कहेगा आदमी यहाँ पर। तो आसपा कानून में यही हो गया था, इसमें पावर दिया गया था आर्मी को कि आप तलाशी ले सकते हैं। और पाकिस्तानी चट्टे इस कानून को पढ़े थे और आतंकवादियों को कहते तुमको 2-4 गोली चलाना है और सेना के सामने घर में घुस जाना है ताकि देखे इस घर में है, और वहां तुमको अपना बुर्का निकालना है, चुपचाप पहनना है, देखना है महिला कहां है और उसी के बीच में जाके बैठना है। क्योंकि आसपा तो अधिकार देता है कि आप बुर्का हटा के चेक कर सकते हैं। तुम जैसे चेक करेगा हम बदनाम करेंगे। देखो आर्मी को, देखो यही काम कर रही है, रात में घर में घुस के किसी का बुर्का चेक कर रही है, महिला है कि पुरुष है। यहाँ पर चाल समझ रहे हैं। तब आर्मी क्या वर्दी में घुसी? आर्मी भी कौन सी, वही तो बस कौन है, जब्बार भाई। जाओ यहाँ पे तुम 72 हुर के पास, यहाँ कौन जी कर रहा है। यहाँ मारी बहुत अच्छा की यहाँ पर, समझा गया। चलो कोई बात नहीं, अभी बहुत बहुत चीज है आतंकवाद सब। अभी बोल देंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, लेकिन आने वाले वक्त में एक बार जरूर बोलेंगे। अभी उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उस पर अच्छा से रिसर्च कर ले। यहाँ पे जब तक रिसर्च नहीं करे तब तक नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, मार्शल लॉ। किसी को कोई दिक्कत है? मार्शल लड़की लोग को समझ में आ रहा है? सबको सेना होने वाला बात समझ में आता है? अच्छी बात है भाई। आर्टिकल 35 में कहा है कि इस भाग में जितने भी अधिकार दिए गए हैं उसे किस तरह से क्या किया जाएगा, इंप्लीमेंट या लागू किया जाएगा। इस सब की चर्चा किसमें है? 35 में। अब नॉर्मल क्या है, आप ही के यहाँ कोई मेहमान आया जाता है तो क्या करते हैं, अच्छा चलिए सब नाश्ता वास्ता ठीक था ना, रहने होने में कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, खाना पीना सब ठीक लगा, ठीक है जाइए फिर आइएगा। लास्ट में भी यही ना करता है, लास्ट में भी यही कहता है कि मूल अधिकार बहुत दिए हैं आपको, 6 प्रकार का मूल अधिकार है, कैसे कैसे लागू होगा। आपको अपने मूल अधिकार के समय ये ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे के मूल अधिकार में दिक्कत ना हो। यही सब धीरे धीरे क्या किया है, समझाया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मूल अधिकार के बाद बताइए, क्या संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है? वोट डालने का अधिकार मूल अधिकार है? कैसा है? कानूनी अधिकार और राजनीतिक अधिकार दोनों है, कानूनी और राजनीतिक अधिकार है। क्या हड़ताल करना हमारा मूल अधिकार है? नहीं। चक्का जाम करना मूल अधिकार है? रोजगार का अधिकार मूल अधिकार है? नहीं। रोजगार का अधिकार तब तो सुप्रीम कोर्ट चल जाएगी आर्टिकल 32 का प्रयोग करके कि रोजगार का अधिकार मूल अधिकार, हम बेरोजगार घूम रहे हैं, रोजगार दीजिए। सुप्रीम कोर्ट तुरंत कहेगा कि बबनी को रोजगार दीजिए। रोजगार का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, रोजगार का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। सबके लिए घर बने, क्या ये मूल अधिकार है? नहीं। सबके लिए अस्थाई आवास और रोजगार मूल अधिकार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चूंकि मैं सुप्रीम कोर्ट का कहना था, मेरा यह अधिकार नहीं है कि मैं कानून बना सकूं, लेकिन हम आदेश देते हैं कि आवास का अधिकार मूल अधिकार के बराबर ही माना जाएगा। इसलिए इंदिरा आवास योजना लाया गया और सबके लिए घर दिया गया। उसको अभी उसी का नाम कुछ बदल के कर दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना। ये बात सही है, प्रधानमंत्री आवास योजना रखिए। कोई स्पेशल एगो प्रधानमंत्री के नाम क्यों दे रहे हैं? समझ आ गया कि नहीं? तो प्रधानमंत्री आवास योजना, सबको घर मिलता है कि नहीं मिलता है? और घरवा के आगे लिखना पड़ता है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना मतलब मकान योजना आवास योजना के तहत इस घर को बनाए। 2-3 लाख रुपए के आसपास शायद मिलता है। हाँ कुछ पैसा कई किस्त में आते हैं, 3 किस्त में आता है। 1.5 लाख एक बार में नहीं आएगा, एक बार 1.5 लाख। अरे भाई घूस लेता है, सब लेता है, तो घूस आप लोग भी तो देते हैं। जबरदस्ती कोई घूस लेगा नहीं, क्योंकि आप में क्या है, अशिक्षा है। तनी हमरा से कोई घूस लेना, हमारे पास बहुत हम पैसा दे सकते हैं, इजीली घूस दे सकते हैं। घूस देला में हमारा कौन चीज जाता है? तनी ले हमरा से कोई घूस लेगा कोई? कौन जी कहते हैं? कौन जी? हम आर्टिकल पढ़ाना शुरू कर देंगे उसको। कह रही है कि सर आपसे कौन घूस लेगा, आर्टिकल पढ़ाना चालू कर देंगे आप तो। हाँ नहीं, आप भी तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। पूरा गांव एक बार उठे, नहीं देंगे घूस एक बार, लेकिन ना अरे छोड़ ना, हम दे देते हैं, हम दे देते हैं। सब अलग अलग है। आप कर्मचारी एक है, सारा कर्मचारी आपस में एक है, बिना घूस का काम नहीं करेंगे। आप पूरा गांव एक हो जाइए, अब पूरा गांव उठ के एक के बार में एसडीएम के यहाँ बैठ जाइए खोपड़िया पे, उसके मांग रहा है घूस यहाँ पर, पूरी मीडिया आ जाएगी आपके साथ, चल जाएंगे वो आराम से। लेकिन ना
शुक्ला जी के हो गए तो मिश्रा जी के कहना होते जा लो, इसी में तो कहे यादव जी, शुक्ला जी, हम ऊंच जात तुम नीच जात, इसी में टूटे हुए एक हो जाइए, देखिए घूस खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस भाग के लागू होने की शर्तें कहाँ है? 35। बताइए, आवास का अधिकार मूल अधिकार है, चक्का जाम करना मूल अधिकार है। इस अधिकार को मूल अधिकार न होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार मानता है, आवास का अधिकार। इंदिरा आवास योजना है कि 2022 तक सबको देना है, लक्ष्य कब तक है? 2022 तक अलग, लेकिन गवर्नमेंट इस मामले में ठीक चल रही है, लक्ष्य ठीक ठाक से चल रहा है, 2022 तक वो दे भी देगी। और जो बचेगा तो फिर एक्सटेंड करके 2024 तक 23 तक ले जाएगी। लोगों की कमी भी है क्या भारत में? एक से एक तो बकलोल से साइन अंगूठा करा लिया, वो बाहर रह रहा है, वो के नाम इंदिरा आवास योजना कोई और उठा लिया है। होता है कि नहीं होता है? सब बहुत होता है, गाँव में तो एक से एक होता है, सब ऐसा बहुत कांड होते रहता है। तो आपका ये हो गया, आपका कौन सा भाग? 3। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? भाग 3 तक में कोई दिक्कत नहीं ना? मीडिया आवाज नहीं, अब देखो मीडिया केवल हो 4-5 को 20 कन्याओं को देख के आप मीडिया समझ रहे हैं। अरे वो मीडिया नहीं है, वो 20 कन्याएं हैं, उनको छोड़ दीजिए वहां पर। उनको आप पैसा दीजिएगा तो माइक छोड़ के नाचने लगेंगे आपके यहाँ। वो केवल किसका है? पैसा के लिए। समझाइए कि नहीं? उन 20 कन्याओं की बात नहीं कर रहे, लोकल मीडिया भी होते हैं, लोकल अखबार भी होते हैं जो आपके बात को उठाते हैं। और डीएम साहब जब बैठते हैं अपने आवास पे, तो उनको लोकल न्यूज पढ़ने के लिए एक कर्मचारी होता है, बताता है सर ये चीजें सेंसिटिव है, इस पर बवाल उठ रहा है, इस पर हस्तक्षेप कीजिए। एक बार डीएम हस्तक्षेप कर दिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन डीएम साहब को फुर्सत मिलता है इतना काम। अब आगे का क्लास कल समझाएंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही।